आफ्टरनून। हाँ जी, तो भाई रीजनिंग स्पेशल बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न लाइफ प्लस बीओडी एसएससी बैंक स्टेट एग्जाम्स हमारा दोबारा से स्पेशल बैच आ चुका है। तो जो भी आपके भाई बंधु दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं तो उनको बता दो कि वो देरी ना करें इस बैच में एनरोल कराने से, क्योंकि जो कोर्स फीस सबसे मिनिमम रहती है भाई, वो जो मिनिमम कोर्स फीस होती है वो सिर्फ और सिर्फ रहेगी बेटा 19 दिसंबर तक, है ना, इवनिंग 7 PM तक। बस इस बात का याद रखना, ठीक है। हाँ जी, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे फ्राइडे या सैटरडे से। जी हाँ, तो चलिए भाई आज हम शुरू करने वाले हैं। आज जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी, दिशा और दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और ये जो चैप्टर है बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें रीजनिंग आती है, और रीजनिंग आती है तो डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन ना पूछे जाए। हर एग्जाम में डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। मतलब ये समझ लो 100% एक या दो क्वेश्चन आपको डायरेक्शन से डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। हाँ जी, अच्छा अगर हम बात करें बेटा कि टोटल कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में, तो भाई डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में ना टोटल 9 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। 9 प्रकार के प्रश्न हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में टोटल 9 टाइप्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। टोटल 9 प्रकार के प्रश्न हैं, हाँ जी, जो इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। और हम हर टाइप के क्वेश्चंस को धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, ठीक है। हर टाइप को, टाइप 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ प्रतीक्षा कंप्लीट हो गया था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। हर टाइप को हम आराम आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से, और वो भी एडवांस लेवल तक, ठीक है। लेकिन टाइप शुरू करने से पहले कुछ बेसिक सी नॉलेज मैं आप लोगों को दे दूं डायरेक्शन के बारे में। अच्छा आप लोगों को ये तो पता है कि भाई ईस्ट डायरेक्शन जहां से सन निकलता है, भाई सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य कहाँ निकलता है? सूर्य पूरब में उगता ठीक है ना, ये बात तो सबको पता है। सन पश्चिम में जाके छिप जाता है। तो जब हम किसी जगह पर खड़े होते हैं, ठीक है, जब हम कहीं पर होते हैं तो वहां से हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सन। अकॉर्डिंग टू सन, सन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं। और वरना एक डायरेक्शन मेजरमेंट भी होती है बेटा, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट भी आता है जिसके हिसाब से हम बता सकते हैं डायरेक्शंस के बारे में, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट भी आता है, शायद आपने इस इंस्ट्रूमेंट को देखा होगा। इस इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से हम डायरेक्शंस के बारे में पता भी लगा सकते हैं। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं, आप इस इंस्ट्रूमेंट को रख लो बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर एक रेड लाइन होती है, रेड, तो रेड एरो को हम नॉर्थ की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो उससे पता चल जाता है कि नॉर्थ हमारा कहाँ पर है। रेड एरो को हम नॉर्थ की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, जहां भी रेड होगा वहां पे नॉर्थ कर देते हैं। कंपास, इसको हम कंपास बोलते हैं, जिसके जरिए हमें डायरेक्शंस के बारे में पता चलता है, ठीक है। लेकिन लेकिन दिक्कत ये है, हाँ मोबाइल में भी कंपास आजकल देखो, आजकल मोबाइल में हर चीज आती है। मोबाइल में क्या नहीं है आजकल ये बताओ? मोबाइल में हर चीज है, हर चीज अवेलेबल है, किसके अंदर? मोबाइल के अंदर, ठीक है। हाँ जी, तो मोबाइल में भी कंपास यूज करके हम अपने डायरेक्शंस के बारे में पता लगा सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि पेपर पे डायरेक्शंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे पेपर पे मैं ये तो कंपास रख के तो देखूंगा नहीं कि नॉर्थ कहाँ पर है, साउथ कहाँ पर है, ईस्ट कहाँ पर है, वेस्ट कहाँ पर है। तो पेपर पे जो डायरेक्शंस है ना, उनको रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है वो फिक्स है, ठीक है। क्योंकि ये 2D फिगर है भाई, जो पेपर होता है वो 2D पेपर है, और इस 2D पेपर में हमें डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, पेपर पे डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड मेथड है, एक फिक्स मेथड है। पता है क्या फिक्स मेथड है? कि जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है पेपर का, ये वाला जो हिस्सा होता है बेटा, ये वाला हिस्सा होता है ईस्ट डायरेक्शन में। हम इसको ना ईस्ट डायरेक्शन में एज्यूम करते हैं। कौन सी डायरेक्शन में एज्यूम करते हैं? ईस्ट, ठीक है। हम राइट हैंड साइड वाले पोर्शन को ईस्ट डायरेक्शन मानते हैं, ईस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं हम, ठीक है, इसको बोलते हैं उत्तर,
और इसको बोलते हैं हम दक्षिण। अच्छा, जब आपने कोई मैप देखा होगा, शायद आपने कोई इंडिया का मैप तो देखा ही होगा भाई, क्यों भाई? आप लोगों ने इंडिया का मैप देखा होगा, है ना? आप लोगों ने वर्ल्ड का मैप देखा होगा, तो आप लोगों ने मैप तो जरूर देखा होगा, 100% देखा होगा मैप। तो जब आप लोग मैप देखते हो, तो उस मैप में आप लोगों ने देखा होगा कि जो हिस्सा बेटा राइट हैंड साइड में होता है, हम कहते हैं भैया ये पूरब में है। जैसे ऊपर जम्मू एंड कश्मीर है तो हम बोलते हैं ना नॉर्थ में है जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, नीचे कन्याकुमारी है ना, केरल है, तमिलनाडु है, तो हम कहते हैं वो सारी चीजें साउथ में है। तो जो भारत में नीचे का हिस्सा है वो साउथ का हिस्सा कहलाता है, जो ऊपर का है वो नॉर्थ का हिस्सा कहलाता है, राइट हैंड साइड वाला हिस्सा पूरब में कहलाता है, और लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा वेस्ट में कहलाता है। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का ये स्टैंडर्ड मेथड होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक। अच्छा, 4 होती हैं सब डायरेक्शंस। सब डायरेक्शंस का मतलब ये है, सब डायरेक्शंस का मतलब ये है, ठीक है, सब डायरेक्शंस का मतलब ये है कि इनके बीच की डायरेक्शंस। ठीक है, सब डायरेक्शंस का मतलब इनके बीच, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, इसको हम नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं या इसको हम ईस्ट नॉर्थ कह सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम नॉर्थ ईस्ट बोले या ईस्ट नॉर्थ बोले, बात एक ही है, दोनों का मीनिंग सेम है। हिंदी में हम इसको उत्तर पूर्व कहें या फिर पूर्वोत्तर कहें, पूर्वोत्तर भी हम इसको कहते हैं, तो दोनों का मीनिंग एकदम सेम है, उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट बोलो या ईस्ट नॉर्थ बोलो, दोनों का मीनिंग सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, साउथ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम बोलते हैं साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को हम बोलते हैं साउथ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को नॉर्थ वेस्ट। तो ये टोटल 8 दिशाएं हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इन 8 दिशाओं से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इन 8 दिशाओं से रिलेटेड। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ऊपर वाली डायरेक्शन नॉर्थ है, ये वाली डायरेक्शन ईस्ट है। अच्छा, ये एंगल कितने डिग्री का होता है? आप लोग जानते हैं कि जब भी एल शेप बनती है तो ये 90 डिग्री का कोण होता है। इसको हम समकोण बोलते हैं और इसको हम राइट एंगल्ड भी बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल्ड। इसको हम समकोण भी बोलते हैं और इसको हम राइट एंगल्ड भी बोलते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री पे है बना होता है कोण। जी हाँ, इसको हम समकोण और राइट एंगल भी बोलते हैं। ठीक है दोस्त, तो जो नॉर्थ ईस्ट है वो ठीक इनके बीच में है ना, नॉर्थ ईस्ट ठीक इनके बीच में है, ये भी 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है। तो मेरा आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, मेरा आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर इस वाली डायरेक्शन को हम ठीक बीच वाली डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट कह रहे हैं, अगर हम इसको नॉर्थ ईस्ट कह रहे हैं, तो फिर ये 2 नंबर की जो डायरेक्शन है इसको क्या कहोगे? या फिर जो 3 नंबर की डायरेक्शन है इसको क्या कहोगे? इन डायरेक्शंस को हम क्या नाम दें? 1 को हमने अगर नॉर्थ ईस्ट बोला है तो हम 2 और 3 को क्या नाम दें? ठीक है, हाँ जी, हम 2 और 3 को क्या नाम दें? एक बच्चा कह रहा है कि सर इसको तो बोलो आप नॉर्थ ईस्ट क्योंकि नॉर्थ के नजदीक है, और इसको बोलो ईस्ट नॉर्थ क्योंकि ये ईस्ट के नजदीक है। अरे मेरे भाई मेरे दोस्त, मैंने आप लोगों को बोला ना कि नॉर्थ ईस्ट बोलो या ईस्ट नॉर्थ बोलो, बात एक ही है। तो यहां से लेकर यहां तक जितनी भी डायरेक्शन है वो सभी की सभी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। ये भी नॉर्थ ईस्ट है, ये भी नॉर्थ ईस्ट है, ये भी नॉर्थ ईस्ट है, ये सभी नॉर्थ ईस्ट है, ये सब नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है दोस्त, ये सब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। तो ये सारी की सारी जो दिशाएं हैं वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, यहाँ पर डिग्री का कोई मैटर नहीं करेगा कि कितनी डिग्री पर है। ये पूरा बीच का खाना बेटा उत्तर पूर्व दिशा कहलाता है, पूरे बीच का खाना क्या कहलाता है? उत्तर पूर्व कहलाता है। आप लोगों ने ये बेसिक फिगर तो बना लिया होगा बेटा। अच्छा, इस चैप्टर में एक छोटा सा कंसेप्ट होता है राइट और लेफ्ट टर्न लेने का। राइट और, मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लेते जाओ। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मैं स्पेशल टाइम दूं लिखने के लिए। ठीक है, बहुत इजी सी चीज समझा रहा हूँ, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, तो मेरे साथ साथ ही आप लोग सारी चीजें लिखते चले जाइए, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, एक सिंपल सा कंसेप्ट यूज होता है राइट और लेफ्ट टर्न लेने का। तो सपोज एक आदमी ऊपर जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो वो ऐसे जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन में।
अब इसको अगर मुझे राइट टर्न लेना है तो ये राइट टर्न किधर लेगा, ये राइट टर्न किधर लेगा, राइट और लेफ्ट किधर लेगा। हाँ हाँ जी, ये अरे नहीं है भैया दीपक, गलत नहीं है, ये राइट किधर लेगा बताओ। उसका भी इंतजाम कर देंगे, टेंशन मत लो दीपक, कर देंगे, सोल्यूशन करते हैं। हाँ जी, ये राइट टर्न किधर लेगा। हम्म, हाँ हाँ, आपका बैच भी लेटेस्ट पैटर्न पर ही बेस्ड है, घबराओ मत। ये राइट टर्न किधर लेगा बताओ। सर अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है तो वो ऊपर जाएगा। अब इसको राइट टर्न लेना है तो भाई इसके जो राइट और लेफ्ट होंगे वो तो हमारे अकॉर्डिंग होंगे ना, हमारे अकॉर्डिंग। जो व्यक्ति फेसिंग नॉर्थ होता है ना उसके राइट और लेफ्ट हमारे अकॉर्डिंग होते हैं। जो हमारा राइट वो इसका राइट होगा, और जो हमारा लेफ्ट होगा वो इसका लेफ्ट होगा। जो हमारा राइट वो इसका राइट, जो हमारा लेफ्ट जो वो इसका लेफ्ट होगा। ठीक है, अगर कोई पर्सन नॉर्थ में जाता है तो ठीक। लेकिन अगर कोई पर्सन साउथ में जाता है तो वो नीचे जाएगा, साउथ डायरेक्शन तो नीचे है। अब इसको राइट और लेफ्ट लेने तो कैसे लेगा सर, इसका जो राइट है ना अब वो हमारा लेफ्ट होगा, क्योंकि ये व्यक्ति अब हमसे उल्टा है। इसका राइट होगा हमारा लेफ्ट, तो जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो इसका राइट हैंड होगा, और जो हमारा राइट हैंड है वो इसका लेफ्ट हैंड होगा। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति ईस्ट में जा रहा है तो बेटा ईस्ट में वो ऐसे जाएगा। अब इसको राइट टर्न लेना है तो किधर लेगा, थोड़ा सा एज्यूम करो बेटा, इमेजिन करो। अगर इसको दाईं ओर मुड़ना है तो वो नीचे मुड़ेगा, बाईं ओर ऊपर मुड़ेगा। राइट लेगा नीचे, लेफ्ट। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर आर राइट का मतलब है दाया, दाई ओर मुड़ना, दाई ओर मुड़ना। लेफ्ट इसका मतलब है बाया, बाई ओर मुड़ना। ठीक है, लेफ्ट का मतलब बाई ओर मुड़ना, राइट का मतलब दाई ओर मुड़ना। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो बेटा ऐसे जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन ये है। इसको अगर राइट लेफ्ट टर्न लेना है तो कैसे लेगा सर, ये भी सिंपल है, करो थोड़ा सा इमेजिन। सर इसका जो राइट होगा वो ऊपर होगा, और जो लेफ्ट होगा वो नीचे होगा। ठीक है, इसका भी राइट लेफ्ट सिंपल है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो आप लोगों ने राइट और लेफ्ट टर्न डिसाइड किया है वो किस बेसिस पे किया है। सर यहाँ पर हमने जो राइट और लेफ्ट टर्न बताया ना वो बताया है ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन। लेकिन ऐसी कोई इमेजिनेशन हम एग्जाम में नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो राइट और लेफ्ट हमने बताया है वो इमेजिनेशन के बेसिस पर बताया है, लेकिन ऐसी कोई इमेजिनेशन हम एग्जाम में नहीं कर सकते, वहां पर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखो, राइट लेफ्ट का एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है। अच्छा आप लोगों को ये तो पता होगा कि अगर हम वृत्त में घूमते हैं, अगर हम सर्कल में घूमते हैं, सर्कल में अगर हम वृत्त में घूमते हैं तो बेटा दो तरीके से वृत्त में घूम सकते हैं, दो मेथड से घूम सकते हैं। एक तो हम घूम सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, घड़ी की दिशा में, जिसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी चलती है टिक 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 टिक, तो घड़ी की दिशा। एक घड़ी की विपरीत दिशा में घूम सकते हैं जिसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो वृत्त में हम दो तरीके से घूम सकते हैं, एक तो घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की दिशा यानी कि क्लॉकवाइज, जिसको हिंदी में दक्षिणावर्त बोलते हैं। घड़ी की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हिंदी में वामावर्त बोलते हैं। अब देखो, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज घूमना हमारे लिए बेहद आसान होता है, पता है कैसे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, तो बताओ नॉर्थ का क्लॉकवाइज क्या होगा। विदाउट इमेजिनेशन आप 2 सेकंड में बता दोगे, नॉर्थ का क्लॉकवाइज होगा ईस्ट, ईस्ट का क्लॉकवाइज होगा साउथ, साउथ का क्लॉकवाइज होगा वेस्ट, और वेस्ट का क्लॉकवाइज होगा नॉर्थ। तो ये हमारी घड़ी की दिशा है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, बेसिकली यही हमारा राइट टर्न होता है। देखो, नॉर्थ के राइट पर क्या है, ईस्ट, ईस्ट के राइट पे क्या है, साउथ, साउथ के राइट पे क्या है, वेस्ट, और वेस्ट के राइट पे क्या है, नॉर्थ। तो ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है बेसिकली यही हमारा राइट टर्न है, लेकिन एग्जैक्टली एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अगर हमसे बोला जाए कि हमें भैया दाईं ओर मुड़ना है, तो आप कुछ मत करो, आप 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाओ, वही आपका दाईं ओर मुड़ना होगा। अगर आपसे बोला जाए आपको लेफ्ट लेना है, तो आप कुछ मत करो, आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, वही आपका लेफ्ट टर्न होगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसको हिंदी में कहते हैं वामावर्त, वामावर्त। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। तो राइट का मतलब होता है, राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। देखो, ये कंसेप्ट मैंने आपको क्यों बताया, ये आपकी कहाँ हेल्प करेगा।
ये आपकी तब हेल्प करेगा अगर आपसे बोला जाए कि एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। तो बेटा उत्तर पूर्व दिशा ये है, अब इसको राइट टर्न लेना है, तो ये राइट टर्न किधर लेगा? क्योंकि मेरे दोस्त मेरे भाई, उत्तर पूर्व का ये भी ईस्ट भी राइट टर्न है, उत्तर पूर्व का साउथ ईस्ट भी राइट टर्न होता है, और उत्तर पूर्व का साउथ भी राइट टर्न होता है। तो बेसिकली ये भी राइट है, ये भी राइट है और ये भी राइट है, ये सब कुछ राइट है। तो जब आपको बोला जाए कि एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है और फिर उसको दाईं ओर मुड़ना है, तो वो दाईं ओर मुड़कर बेटा किस डायरेक्शन में जाएगा? वो ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा या साउथ डायरेक्शन में जाएगा? तो वो यहां से जब दाईं ओर मुड़ेगा तो वो किस दिशा को फॉलो करेगा? इसको फॉलो करेगा, इसको फॉलो करेगा या इसको फॉलो करेगा? तो जो ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है ये आपकी काफी हेल्प करेगा। क्या कंसेप्ट मैंने आपको बताया है? मैंने आपको कंसेप्ट बताया है राइट का मतलब होगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो आप कुछ मत करो, आप नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाओ, और बेटा नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? साउथ ईस्ट। भाई नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री घड़ी की दिशा में जब घूमोगे तो 45 और 45, नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, इसीलिए जब आप यहां से राइट टर्न लोगे तो बेटा राइट टर्न कुछ इस प्रकार लोगे, ये होगा नॉर्थ ईस्ट का राइट टर्न, ये होगा नॉर्थ ईस्ट का राइट टर्न। तो नॉर्थ ईस्ट का जब राइट टर्न लोगे तो ना तो ईस्ट डायरेक्शन में जाओगे और ना ही साउथ डायरेक्शन में जाओगे, ये होगा नॉर्थ ईस्ट का राइट टर्न साउथ ईस्ट। समझे बाबू? हाँ जी। तो इसीलिए इस कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी था, राइट और लेफ्ट को। चलिए अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए हैं तो मेरे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दो। राइट ऑफ ईस्ट, राइट ऑफ ईस्ट, पूरब का दाया, पूरब का दाया, ठीक है, पूरब का दाया क्या होगा? राइट ऑफ वेस्ट, पश्चिम का दाया क्या होगा? पश्चिम का दाया क्या होगा? राइट ऑफ साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम का दाया क्या होगा? राइट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम का दाया क्या होगा? लेफ्ट ऑफ साउथ ईस्ट, दक्षिण पूरब का बाया क्या होगा? लेफ्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब का बाया क्या होगा? फटाफट से बता दो बेटा जल्दी से। लेफ्ट ऑफ साउथ, दक्षिण का बाया क्या होगा? दक्षिण का बाया। फटाक से इन क्वेश्चंस के आंसर दे दो, तो ताकि पता चल जाए कि आपको राइट और लेफ्ट टर्न लेने में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो आपको राइट और लेफ्ट टर्न लेने में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो बेटा एक बेसिक सा फिगर, आपको ये स्टैंडर्ड फिगर तो पता होना चाहिए। ये ईस्ट है, ये वेस्ट, भाई राइट साइड ईस्ट, ऑपोजिट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, और फोर होंगी मेन डायरेक्शंस, मतलब सब डायरेक्शंस जो कि इनके बीच में है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट। हाँ जी, फटाक से इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप दे सकते हैं बड़े प्यार से। राइट ऑफ ईस्ट, भाई पूरब का दाया किधर है? पूरब का दाया, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं राइट यानी कि दाया, अगर हम बोलते हैं तो उसका मतलब है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और अगर हम लेफ्ट बोलते हैं यानी कि बाया, तो उसका मतलब है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, ईस्ट का राइट, तो ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? साउथ। ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? साउथ। ठीक है, राइट ऑफ वेस्ट, वेस्ट का राइट यानी कि वेस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा नॉर्थ। राइट ऑफ साउथ वेस्ट यानी कि साउथ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, भैया साउथ वेस्ट से 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमोगे तो साउथ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। साउथ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज नॉर्थ वेस्ट। राइट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज, नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट। लेफ्ट ऑफ साउथ ईस्ट, भाई साउथ ईस्ट का लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो साउथ ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में चलो 90 डिग्री, तो साउथ ईस्ट से जब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, घड़ी की दिशा में घूमोगे 90 डिग्री, तो आएगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट,
तो नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा नॉर्थ वेस्ट। और लेफ्ट ऑफ साउथ, तो साउथ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा, साउथ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा ईस्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब राइट और लेफ्ट लेने में इन फ्यूचर आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं हो सकता किसी भी डायरेक्शन से। अब आप किसी भी डायरेक्शन से बड़े प्यार से राइट और लेफ्ट ले सकते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। हाँ जी, चलिए, तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो अब हम इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, डायरेक्शन चैप्टर को। और सबसे पहले हम बेटा टाइप 1 स्टार्ट करेंगे, टाइप 1 डायरेक्शन में। उसके बाद फिर हम टाइप 2 पढ़ेंगे, फिर टाइप 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, और इस तरह से 4 से 5 लेक्चर में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का आपके सामने है ना। पहले तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और समझो कि एग्जैक्टली टाइप 1 कैटेगरी में क्या होता है। देखो, टाइप 1 कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ हमसे पता है क्या पूछा जाता है। हमसे ये पूछा जाता है इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग और मूविंग। व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, या फिर व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। ये टाइप 1 कैटेगरी में पूछा जाएगा। व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है या फिर व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, ये टाइप 1 कैटेगरी है। ठीक है, अब जरा बेहद सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है। जरा एक छोटा सा फिगर बनेगा बेटा, इस फिगर को बनाओ और अपने क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, फटाक से बनाओ इस फिगर को। जल्दी से बनाओ, बहुत छोटा सा है ना, बहुत छोटा सा फिगर बनेगा, जल्दी से बनाओ। बहुत सिंपल सा फिगर बनेगा, छोटा सा। बनाओ बेटा जल्दी से। देखो, एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ कहाँ है बेटा? ऊपर, तो उसको ऊपर चला दो। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है 100 मीटर चलने के बाद, यानी कि उसने ये वाली जो डिस्टेंस कवर की है वो कितनी कवर की है? 100 मीटर। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। देखो, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट। बेटा नॉर्थ का राइट इधर होगा, एंड वॉक्स 50 मीटर। 100 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट। अब इसका दोबारा से राइट कहाँ होगा? नीचे। ईस्ट का राइट साउथ, एंड वॉक्स 100 मीटर। 100 मीटर यानी कि सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, बराबर की दूरी। और अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब बेटा साउथ का लेफ्ट किधर होगा? जो हमारा राइट है, और वैसे भी लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, साउथ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट, तो वो ईस्ट में गया। एंड वॉक्स 20 मीटर। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? अब वह किस दिशा में चल रहा है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। तो बेटा व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है? सर व्यक्ति तो राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट डायरेक्शन है, यानी कि पूरब। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ईस्ट, यानी कि पूर्व। तो भैया ये क्वेश्चन समझ आया? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, समझ लो एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन था। यहां से डायरेक्शन चैप्टर शुरू होता है एकदम जीरो लेवल से। तो ये जो फिगर हमने बनाया है, हम उम्मीद करते हैं कि ये फिगर हर बच्चे को समझ आ गया होगा। सबसे पहले वो नॉर्थ डायरेक्शन में गया, यानी कि ऊपर। फिर वो राइट टर्न लेता है, फिर राइट टर्न लेता है, फिर लेफ्ट टर्न लेता है। अब हमसे पूछा जा रहा है व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है, या व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। तो हमारा आंसर आ गया ईस्ट। लेकिन बेटा हमने इस क्वेश्चन का आंसर दिया फिगर बना के, हमने इस क्वेश्चन का आंसर दिया फिगर बना के। बट हम इस क्वेश्चन को विदाउट फिगर भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो, ये तो है आम जिंदगी,
ये तो है आम जिंदगी। अब मैं आपको ले चलता हूँ मेंटो जिंदगी पर। मेंटो जिंदगी जहां हम इस क्वेश्चन का आंसर बिना फिगर बनाए देंगे। हमें कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है और हम बिना फिगर के सिर्फ क्वेश्चन को पढ़कर ही अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, वो भी सेकंड्स में। पता है कैसे? देखो, व्यक्ति ने किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया? नॉर्थ डायरेक्शन में चलना शुरू किया। सबसे पहले उसने राइट टर्न लिया, यानी कि दाईं ओर मुड़ा। फिर उसने राइट टर्न लिया, दोबारा दाईं ओर मुड़ा। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, फिर वो बाईं ओर मुड़ा। और हमसे पूछा जा रहा है व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। ठीक है, आप लोगों को कुछ नहीं करना बेटा। जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न हो ना, उनको आपस में कैंसिल कर दो, जो बचे वही तुम्हारा आंसर है। अरे जितने राइट और लेफ्ट टर्न है ना, उनको आपस में काट दो और जो बचे वही तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है। देखो, ये राइट और ये लेफ्ट आपस में कैंसिल हो गया, क्या बचा? राइट। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि नॉर्थ का राइट क्या होगा। राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और बेटा नॉर्थ का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? ईस्ट। तो डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ईस्ट, विदाउट दिस फिगर। तो हमें कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है टाइप 1 कैटेगरी में। अगर टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हम उस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ राइट लेफ्ट कैंसिल करके। जितने राइट हैं जितने लेफ्ट हैं उनको आपस में काट दो, जो बचे बस वही तुम्हारा आंसर है। राइट बचे तो 90 क्लॉकवाइज घूमकर आंसर दे दो, लेफ्ट बचे तो 90 क्लॉकवाइज 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमकर आंसर दे दो। ठीक है, हाँ जी। तो ये है मेंटो जिंदगी, जहां हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस फिगर का कंसेप्ट भी समझना बहुत जरूरी था, इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको फिगर का कंसेप्ट समझाया, उसके बाद मैंने डायरेक्ट ट्रिक बता दी। ठीक है, अब आगे से जितने भी टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे, आगे से जितने भी टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे, आप लोग विदाउट फिगर ही अपने क्वेश्चन के आंसर देना। ठीक है, देखते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है क्या वो भी टाइप 1 कैटेगरी का ही है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। भैया व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, इसका मतलब टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन ही है। इसका मतलब टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन ही है। करो सॉल्व फटाफट से इस क्वेश्चन को, ये भी टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन ही है। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड साउथ। भैया एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है। आफ्टर वॉकिंग 200 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट। After walking 200 meter, he turns to his right and walks 80 meter. Again turns to his right. Again turns to his right and walks 100 meter. After it, he turns to his left and walks 50 meter. And finally, he turns to his left and walks 30 meter. Now, in which direction is he moving? तो भैया व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है ये बताओ। व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है? आपको कुछ नहीं करना, जितने भी राइट और लेफ्ट टर्न है उनको आपस में कैंसिल कर दो, जो बचे वो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर। तो राइट लेफ्ट, जितने राइट लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो, जो बचे वो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो भैया साउथ बचा, तो साउथ ही तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। जितने भी राइट लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो, सारे कट गए, तो जो जहां चलना शुरू किया था उसी में चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन ये ट्रिक कब यूज करनी है? जब आपसे ये पूछा जाए व्यक्ति का मुख किस दिशा में है या व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग। क्या पूछा गया? नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, यानी कि ये भी टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये भी टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है ना, ये भी टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा था। भैया उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा था, है ना, हंसते हुए। आफ्टर वॉकिंग 80 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट। 80 मीटर चलने के बाद वो राइट टर्न लेता है, बहुत बढ़िया। एंड वॉक्स 50 मीटर। आफ्टर इट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 70 मीटर। फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है और 70 मीटर चलता है। देन ही टर्न्स टू हिज राइट, फिर वो राइट टर्न लेता है एंड 40 मीटर चलता है। अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है और 20 मीटर चलता है। एंड फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग। अब हमसे पूछा जा रहा है व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। तो कुछ नहीं करना भैया, वही सेम कंसेप्ट है, जितने राइट लेफ्ट है उनको आपस में काट दो, जो बचे वो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है। तो कितने राइट लेफ्ट है यहाँ पे? देखो ये राइट और ये लेफ्ट आपस में कट गए, ये राइट और ये लेफ्ट आपस में कट गए, ये राइट और ये लेफ्ट आपस में कट गए, तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट बचा। तो नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट ले लो, कहानी खत्म। अब नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट कैसे लोगे?
देखो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये है, यही तो थी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इसका लेफ्ट लेफ्ट मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जब घूमोगे तो ये वाली डायरेक्शन आएगी, और ये वाली डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। ठीक है, हाँ जी। और अच्छी बात यह है कि सारे के सारे आंसर दिए जा रहे हैं एकदम परफेक्ट। नेक्स्ट, पहले तो चेक करो क्या ये क्वेश्चन टाइप वन कैटेगरी का है कि नहीं। अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, तो भैया ये भी क्वेश्चन टाइप वन कैटेगरी का ही है। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है, तो भैया किस डायरेक्शन में जा रहा है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहा है। 80 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ता है 40 मीटर चलता है ना, दाईं ओर मुड़ता है 40 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर वो बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर वो पुनः बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है, और अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, तो वही करना है बेटा, जितने राइट लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो। श्रेया, ब्रजेश, रश्मि, साहिल, अभिमन्यु, अभिषेक, अमन, पारुल, विश्वजीत, सोमा, पल्लवी, रेणु, अमन, निकिता, राहुल, विक्रम, शिखा, गुंजन, प्रीति, कमलेश, दीपिका, अभिषेक, वर्षा, मनोज, दामिनी, रंजीत, गुंजन, कमलेश, माधुरी, विक्रम, सौम्या, मोहम्मद, अनिल। गुड जॉब, शाबाश जयपाल, शाबाश, वेल डन। तो भाई जितने भी राइट लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, बचा क्या, राइट। अब बेटा नॉर्थ वेस्ट का राइट क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ये डायरेक्शन है, इसका राइट क्या होगा, राइट मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो भैया नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, इसका 90 डिग्री क्लॉकवाइज होगा नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर, नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ क्या ये क्वेश्चन भी टाइप वन कैटेगरी का है, क्या ये क्वेश्चन भी टाइप वन कैटेगरी का है। जल्दी से बताओ फटाक से, क्या ये क्वेश्चन भी टाइप वन कैटेगरी का है। हाँ जी सर, व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में है, टाइप वन कैटेगरी का ही क्वेश्चन है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है ना। 150 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 80 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ता है 80 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 90 मीटर चलता है। फिर वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 60 मीटर चलता है, और अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, तो भैया जितने भी राइट लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल कर दो। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे दो राइट टर्न बचे, यहाँ पे दो राइट टर्न बचे। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ पे दो राइट टर्न बचे हैं। जब हम नॉर्थ से पहला राइट टर्न लेंगे, तो नॉर्थ से राइट टर्न लेने के बाद हम ईस्ट पे पहुंचेंगे, एक राइट टर्न लेने के बाद। जब हम ईस्ट से दोबारा राइट टर्न लेंगे तो हम पहुंचेंगे साउथ पे। तो बेटा नॉर्थ से पहले राइट पे ईस्ट, दूसरे राइट पे साउथ। तो नॉर्थ से जब हमने दो बार राइट टर्न लिया तो हम साउथ डायरेक्शन में पहुंचे। इसका मतलब समझ रहे हो, नॉर्थ से सीधा साउथ में आ गए, कब, आफ्टर टेकिंग टू राइट। It means when we takes two left or two right, it means opposite direction। यानी कि जिस डायरेक्शन में हम चलना शुरू करेंगे ठीक उसके विपरीत दिशा में चलने लगेंगे। अगर हम नॉर्थ में जाएंगे तो साउथ में चलने लगेंगे, साउथ में जाएंगे तो नॉर्थ, ईस्ट का वेस्ट, वेस्ट का ईस्ट। तो जब हम दो लेफ्ट या दो राइट टर्न लेते हैं तो हमें लग जाता है यू टर्न।
इसको यू टर्न भी बोल सकते हैं, यू टर्न। ठीक है, जैसे आप लोग बेटा एकदम सीधे सीधा जाओ, एकदम सीधा सीधा, जैसे ही आप 2 बार राइट या 2 बार लेफ्ट लोगे ना, आप वापस घूम के आ जाओगे। ठीक है, आप वापस घूम के आ जाओगे। तो जब हम रोड पे चलते हैं, तो जब हम पहला राइट लेते हैं, फिर जब दूसरा राइट लेते हैं, तो हम दोबारा उसी रोड पर आ जाते हैं जिस रोड से आ रहे थे। ठीक है, तो 2 राइट या 2 लेफ्ट लेने से हम अपनी डायरेक्शन के ठीक विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। तो 2 लेफ्ट और 2 राइट का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। समझे बाबू? हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, क्या ये भी क्वेश्चन टाइप 1 कैटेगरी का है? हाँ, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। देखो व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है तो टाइप 1 कैटेगरी का ही क्वेश्चन है। अ पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। एक व्यक्ति का जो मुख था वो नॉर्थ ईस्ट में था, यानी कि वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था। ठीक है, अ पर्सन is moving towards northeast. After walking 70 meter, he turns to his left and walks 30 meter. After it, he again turns to his left and walks 50 meter. Then he turns to his right and walks 50 meter. Finally, he turns to his left and walks 30 meter. Now, in which direction is he facing or moving? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जितने भी राइट और लेफ्ट हैं उनको आपस में कैंसिल आउट कर दो। तो ये राइट और ये लेफ्ट कैंसिल हो गए, क्या बचा? 2 लेफ्ट। हम बहुत अच्छे से जानते हैं 2 लेफ्ट का मतलब अपोजिट। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या होगा? इसके लिए फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। ये बताओ नॉर्थ का उल्टा क्या होता है? सर नॉर्थ का उल्टा होता है साउथ। ईस्ट का उल्टा क्या होता है? ईस्ट का उल्टा होता है वेस्ट। नॉर्थ का उल्टा साउथ, ईस्ट का उल्टा वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट का उल्टा साउथ वेस्ट। तो आंसर आ गया साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है, हाँ जी, तो आंसर आ गया साउथ वेस्ट। तो अल्टीमेट मजा आ रहा है, जिंदगी में नहीं सोचा था ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब तो देख लिया तुमने टाइप 1 कैटेगरी में। अब चेक करो बेटा, हाँ जी, अब चेक करो कि ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है कि नहीं। वह व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है? तो बेटा टाइप 1 कैटेगरी का ही क्वेश्चन है। तो एक व्यक्ति ने 100 मीटर पूरब की ओर चलना शुरू किया, पूरब की ओर, ईस्ट डायरेक्शन में। तो सबसे पहले वो दाईं ओर मुड़ता है ना, उसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़ता है, उसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़ता है, और उसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़ता है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग और फेसिंग? अच्छा एक बात बताओ भाई, एक बात बताओ, ये जो पहले 2 राइट टर्न लिए हैं इसका मतलब क्या है? सर जब हम ईस्ट के पहले 2 राइट टर्न लेंगे ना, ईस्ट के पहले 2 राइट टर्न, इसका मतलब है वेस्ट। और जब वेस्ट से दोबारा से 2 राइट टर्न लेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ईस्ट। तो इसका मतलब है हम ईस्ट के ईस्ट में आ गए। तो इससे फाइनल कंक्लूजन क्या निकला? सर फाइनल कंक्लूजन ये निकला है, व्हेन वी टेक्स 4 लेफ्ट और 4 राइट, अगर हम 4 लेफ्ट या 4 राइट टर्न लेते हैं तो हमारी जो डायरेक्शन है बेटा सेम रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 लेफ्ट 2 राइट हमें उल्टा कर देते हैं, लेकिन 4 लेफ्ट और 4 राइट हमारी डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं डालते हैं। जिस डायरेक्शन में हम चलना शुरू करते हैं उसी डायरेक्शन में हम चलते रहते हैं। कब? व्हेन वी टेक्स 4 लेफ्ट और 4 राइट। चलिए नेक्स्ट, नाउ इन विच डायरेक्शन, नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? तो ये भी टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये भी टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है। ठीक है, पिंटू, कमलेश, आर्यन, अभय, राहुल, जितेंद्र, मोहन, मोना, पारुल, शिखा, वर्षा, दीपिका, प्रीति, प्रियंका, आराधना, अजीत, कमलेश, पवन, रेणु, अंजना, जितेंद्र, आरती, विकास, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन। मनोज, शाबाश, दामिनी, हर्ष, दीपाली, मानवी, उत्कर्ष, अभिमन्यु, नेहा, पुष्पा, शिवांगी, बहुत बढ़िया, गुड जॉब ज्योति, गुड। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर जा रहा था, अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, सबसे पहले वो बाईं ओर मुड़ता है, 70 मीटर चलता है, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, फिर वो पुनः बाईं ओर मुड़ता है,
है ना, और लास्ट में फिर से बाईं ओर मुड़ता है। अब बताओ फाइनली इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। तो बेटा चार लेफ्ट का मतलब सेम डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट में चलना शुरू किया तो नॉर्थ ईस्ट में ही रहने वाला है। फोर लेफ्ट या फोर राइट टर्न का मतलब सेम डायरेक्शन, फोर लेफ्ट या फोर राइट टर्न का मतलब होता है सेम डायरेक्शन। कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, बिना फिगर के ही हम आंसर्स दिए चले जा रहे हैं। दो लेफ्ट दो राइट उल्टा करती है, लेकिन चार लेफ्ट चार राइट सेम डायरेक्शन। ठीक है, हाँ जी। एक व्यक्ति, अच्छा, तो व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। तो लग रहा है ये भी टाइप वन कैटेगरी का ही क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 80 मीटर उत्तर की ओर चलने के बाद, एक व्यक्ति 80 मीटर उत्तर की ओर चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, पुनः वह दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग और मूविंग। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, जितने भी राइट और लेफ्ट हैं उनको आपस में कैंसिल कर दो। तो ये राइट ये लेफ्ट कैंसिल हो गया, बचा गया तीन राइट। तो अब आप लोग जरा ध्यान से समझना बेटा। एक बात बताओ, नॉर्थ से जब दो राइट टर्न लोगे तो उसका मतलब क्या है। सर नॉर्थ से दो राइट टर्न का मतलब है अपोजिट, यानी कि साउथ। और साउथ का राइट क्या होगा सर, साउथ का राइट होगा वेस्ट। साउथ का राइट क्या होगा, साउथ का राइट होगा, साउथ का राइट होगा वेस्ट। अच्छा, हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे ये नॉर्थ है, राइट 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 लेफ्ट। हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि भैया फोर राइट टर्न का तो मतलब होता है सेम डायरेक्शन, एक दो तीन चार, तो इनको तो हटा दो, बचा क्या लेफ्ट। और नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा भाई, लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, नॉर्थ का लेफ्ट होगा वेस्ट। तो भी आंसर हमारा वेस्ट आएगा। तो इससे हमारा फाइनली क्या कंक्लूजन निकला, इससे हमारा ये कंक्लूजन निकला, ये जो तीन राइट होते हैं, ये जो तीन राइट होते हैं बेटा, ये सिंगल लेफ्ट के बराबर होता है। इसी प्रकार जो तीन लेफ्ट होगा वो सिंगल राइट के बराबर होगा। तीन राइट सिंगल लेफ्ट, तीन लेफ्ट सिंगल राइट। हालांकि इस कंसेप्ट को याद करने की जरूरत नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। इसको भूल भी जाओ तो भी काम चल जाएगा। क्यों, पहले दो राइट अपोजिट कर देना, फिर एक सिंगल राइट ले लेना। पहले दो लेफ्ट अपोजिट कर देना, फिर एक सिंगल लेफ्ट ले लेना। ठीक है, हाँ जी। तो फाइनली हमने क्या देखा कि एक राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, एक लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन दो राइट या दो लेफ्ट टर्न अगर हम लेते हैं तो उसका मतलब होता है अपोजिट। और फोर लेफ्ट या फोर राइट टर्न का मतलब होता है सेम डायरेक्शन। और गलती से अगर तीन राइट हैं तो उसका मतलब सिंगल लेफ्ट, या तीन लेफ्ट हैं तो उसका मतलब सिंगल राइट। तो ये चीजें हमने सीखी हैं ताकि हम अपने क्वेश्चन के आंसर विदाउट फिगर दे सकें। तो इस कंसेप्ट से हम टाइप वन कैटेगरी के किसी भी क्वेश्चन का आंसर, किसी भी क्वेश्चन का आंसर विदाउट फिगर दे सकते हैं, विदाउट फिगर। हमें कोई फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। और लेट आने वालों के लिए, लेट आने वालों के लिए हमारे पास माफी नहीं है। जब ये लेक्चर खत्म हो जाए लाइव सेशन, तब आप इस क्लास को रिकॉर्डेड फॉर्म में दोबारा से देख लेना। अब रिपीट कराने के लिए मत बोलो, ठीक है। लेट आए हो तो भाई इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हम्म, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलो। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग। अब व्यक्ति किस का मुख किस दिशा में है। तो ये भी टाइप वन कैटेगरी का क्वेश्चन है। सॉल्व करो बेटा फटाफट से। हाँ जी, जल्दी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, जल्दी। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है। अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। अ पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ।
150 मीटर चलने के बाद वह 300 बार दाईं ओर मुड़ता है और हर बार 50 मीटर चलता है। मतलब पहले वो 150 मीटर चला, इसके बाद वो 300 बार वो दाईं ओर मुड़ा और हर बार वो 50 मीटर चला। इसके बाद 200 बार बाईं ओर मुड़ा और हर बार 40 मीटर चला। इसके बाद 200 बार बाईं ओर मुड़ा, हर बार 40 मीटर चला। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग? अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है? तो बड़ा एक अच्छा इसका फिगर बना लोगे तुम, है? जिंदगी में आप इसका फिगर नहीं बना पाओगे, है ना? इसका फिगर बना लोगे, कभी नहीं बना पाओगे। अरे नहीं समझ आ रहा तो ध्यान से समझ ले भाई मेरे, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है बार बार? मुझे समझ नहीं आ रहा, सुन ले जो समझा रहे हैं। तो समझने की कोशिश करोगे तभी तो समझ आएगा। कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हो तो कहाँ से समझ आएगा? हाँ, सुन लो। हर क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन का रिवीजन है। एक चीज याद रखो, जब तक नेक्स्ट टाइप में शुरू नहीं कर देता हूं, अभी हमने डायरेक्शन में टाइप 1 कैटेगरी ही शुरू की है, ठीक है? समझ रहे हो बाबू? हाँ जी, अभी हमने दूसरी टाइप तो शुरू नहीं करी। तो हर क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन का ही रिवीजन है, समझे? तो कमेंट से ज्यादा समझने पे फोकस करो, ठीक है? लेट आए हो कोई बात नहीं, बट समझने की कोशिश करो, ठीक? हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैंने आपसे क्या कहा था कि जितने भी राइट हैं और जितने भी लेफ्ट हैं, है ना, उसको हम आपस में कैंसिल कर देंगे। जितने भी राइट और लेफ्ट है उनको आपस में हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर कितने लेफ्ट हैं? यहाँ पे 200 लेफ्ट हैं। तो मेरे दोस्त, ये जो 200 लेफ्ट है ना, इन 200 राइट को कैंसिल कर दो। जितने लेफ्ट जितने राइट है हम उसको कैंसिल कर देंगे। तो 200 लेफ्ट को 200 राइट से कैंसिल कर दो, ठीक है? अब ये बताओ बचा क्या हमारे पास? सर जब 200 लेफ्ट 200 राइट से कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या? 100 राइट बचेगा। अब आप ये बताओ, अब आप 100 बार राइट टर्न तो ले नहीं सकते हो, है ना? लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई है, 4 लेफ्ट या 4 राइट टर्न का मतलब सेम डायरेक्शन है। तो जितने भी मल्टीपल ऑफ 4 होंगे, डायरेक्शन हमारी सेम होगी। जितने भी मल्टीपल ऑफ 4 होंगे, डायरेक्शन हमारी सेम होगी। बेटा अगर 4 लेफ्ट या 4 राइट टर्न का मतलब सेम डायरेक्शन है, तो जितने भी मल्टीपल ऑफ 4 हैं, डायरेक्शन हमारी सेम रहेगी। अगर 100 राइट टर्न है तो ये जो 100 है ना बेटा, ये भी 4 का मल्टीपल है कि नहीं? 100 4 का मल्टीपल बिल्कुल है। तो इसका मतलब जिस डायरेक्शन में हमने चलना शुरू किया, हम उसी डायरेक्शन में चलते रहेंगे। कहने का मतलब ये है बेटा, अगर आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो और अगर आप 1000 राइट टर्न लेते हो, तब भी आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, आप उसी डायरेक्शन में चलते रहोगे, क्योंकि 1000 भी 4 का मल्टीपल है। तो जितने भी 4 के मल्टीपल होंगे, डायरेक्शन हमारी सेम रहेगी। अब मुझे पता है कि आप लोगों को डाउट क्या है। आप लोगों को यही डाउट है ना कि सर अगर मान लो 4 का मल्टीपल ना हो तो क्या करेंगे? 4 का मल्टीपल ना हो तो हम क्या करेंगे? हैं, 4 का मल्टीपल ना हो तो हम क्या करेंगे? तो ये वही क्वेश्चन है जो आपका डाउट है, ठीक है? एक व्यक्ति ए उत्तर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। तो भैया व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। आफ्टर वॉकिंग 120 मीटर ही टेक्स 200 टाइम्स लेफ्ट टर्न। भैया 200 टाइम्स लेफ्ट टर्न, ठीक है? एंड ईच टाइम ही वॉक्स 40 मीटर, आफ्टर इट ही टेक्स 225 right turn and each time he walks 40 meter. Now in which direction is he moving or facing? अब ये क्वेश्चन है। तो भैया क्या बताया मैंने, जितने भी, है ना, जितने भी मल्टीपल का मतलब होता है 4 का। अरे यार 4 का मल्टीपल, इनको ये समझाओ 4 का मल्टीपल का मतलब क्या है? मल्टीपल का मतलब क्या है? 4 का गुणज, जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो, ठीक है? 4, 8, 12, 16, 20, ये सब 4 के मल्टीपल हैं, ठीक है? ये सब 4 के मल्टीपल हैं, ये सब 4 के मल्टीपल हैं। बिल्कुल ही गधे हो तुम यार। हाँ, क्यों भाई, किसका नाम बदनाम कर रहे हो? पहले तो तुम ये बताओ। ये सब 4 के मल्टीपल हैं, जो 4 से पूरी तरह विभाजित संख्याएं होती हैं। हम्म, चलिए। तो अब यहां पर क्या बचा भैया? अब यहां पर 200 से 200 कैंसिल करोगे तो 25 बचा। लेकिन 25 क्या बचा? 25 राइट बचा। अब आप यहां पे फंस गए।
अब आप यहाँ पे इसलिए फंस गए क्योंकि जो 25 है वो 4 का मल्टीपल नहीं है। तो अगर 4 का मल्टीपल ना हो तो बेटा 4 से भाग करके ना रिमाइंडर प्राप्त कर लो। 4 से भाग दो, 4 छिंग 24, कितना बचा? एक। तो यानी कि हमें एक राइट टर्न लेना है। और बताओ नॉर्थ ईस्ट का एक राइट टर्न क्या होगा? ये नॉर्थ ईस्ट है, इसका राइट क्या होगा? इसका राइट होगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज नॉर्थ ईस्ट का, डेट इज साउथ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट का राइट टर्न होगा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ऐसे तो 4 का अगर हम भाग देंगे और भाग दे के अगर हम रिमाइंडर पता करेंगे, अगर भाग देकर अगर हम रिमाइंडर पता करेंगे, है ना, अगर हम भाग देकर रिमाइंडर पता करेंगे तो सर रिमाइंडर तो कुछ भी आ सकता है, रिमाइंडर तो कुछ भी आ सकता है ना। तो गधो, अगर 4 से भाग देकर, अगर आप 4 से भाग देकर रिमाइंडर पता करोगे, 4 से भाग देकर अगर आप रिमाइंडर पता करोगे, तो बेटा जो 4 का रिमाइंडर होगा ना, वो या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3। 4 का शेषफल, 4 का जो शेषफल होगा बेटा, 4 का जो शेषफल होगा वो कभी भी 4 या 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। 4 का शेषफल या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। और हमें बहुत अच्छे से पता है 1 राइट का मतलब क्या होता है, 2 राइट का मतलब क्या होता है, 3 राइट का मतलब क्या होता है, और 4 राइट, 0 राइट का मतलब क्या होता है। तो जो भी रिमाइंडर बचेगा उस सब की वैल्यू हम जानते हैं। सिंगल राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 2 राइट का मतलब अपोजिट होगा, 3 राइट का मतलब सिंगल लेफ्ट होगा, और 0 राइट का मतलब होगा सेम डायरेक्शन। सिंपल, कहानी खत्म। तो ये सब कंसेप्ट हमें पहले से पता है, समझे बाबू? अब तो कोई शक नहीं है आपको? हाँ, एक बार मेरा नाम ले लो, गधे। बस खुश, इससे बड़ा तुम्हारा नाम नहीं, और तुम्हारा आज से नाम गधा है, गधा, गधा प्रसाद। मतलब नाम बुलवाने के लिए तुम 1 घंटे से ये मैसेज किए जा रहे थे कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। वो तो हम गधे तुझे पहले ही समझ गए थे, तुम्हारी इस हरकतों को हम पहले ही समझ गए थे कि तुम चाह क्या रहे हो। कुछ गधे ऐसे होते हैं जो कुछ भी बोल सकते हैं, बस सर एक बार नाम ले लें। वो इसके लिए चाहे पीयूष सर की जय बोल दें, चाहे पीयूष सर की तारीफ कर लें, चाहे बुराई कर लें, मतलब वो सारे साम दाम दंड भेद यूज कर लेते हैं, बस सर एक बार नाम बोल दें। हाँ, पहले तो तारीफ करेंगे, तारीफ से सर नाम नहीं लेंगे तो फिर बुराई करना शुरू करेंगे, मतलब समझ नहीं आ रहा, रिपीट कर दो। उससे भी बात नहीं बनेगी, मतलब कुछ ना कुछ बोले जाएंगे। तो तुम एक नंबर के गधे हो, गधे। तुम्हारा आज से नाम है गधा, ठीक है? हाँ जी। टॉप 20 स्टूडेंट में आओ और नाम बुलवाओ। भाई हमारे बैच में नाम बुलवाने का सीधा सीधा फंडा है, टॉप 20 स्टूडेंट, बस बात खत्म। और हम टॉप 20 स्टूडेंट के नाम आराम से लेते हैं, ठीक है? तो ना तो मेरी जय बोलने की जरूरत है, ना मेरी तारीफ करने की जरूरत है, ना मेरी बुराई। सिर्फ टॉप 20 स्टूडेंट में आकर शामिल हो जाओ, नाम अपने आप आ जाएगा तुम्हारा। हाँ, हाँ जी। तो कहाँ पर थे हम? क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। चलिए, अच्छा, इसी टाइप 1 कैटेगरी में एक कुछ क्वेश्चन और है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, उसके आंसर दो। एक व्यक्ति ने नॉर्थ डायरेक्शन में चलना शुरू किया, पहले उसने राइट टर्न लिया, फिर उसने राइट टर्न लिया, फिर वो ईस्ट डायरेक्शन में चलने लगा, फिर उसने राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग? अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, ये बताओ। अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, बताओ। अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है? Now in which direction is he moving? Now in which direction is he moving? अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है? जितेंद्र, शिवांगी, जितेंद्र, शिवांगी, बहुत बढ़िया, वेल डन। आशीष, सौम्या, वेल डन। मनोज, प्रदीप, वेल डन। मनीषा, प्रकाश, हर्ष, रिया, ब्रिजेश, प्रदीप, सनी, दामिनी, भूपेंद्र, शिवांगी, अमित, निखिल, अमन, भोलानाथ, संजना, शक्ति, अमृत, श्रेया, प्रियांशु, आकाश, राजेश, बापू, भोला, कमलेश, निखिल, प्रिंस, भूपेंद्र, अंकुर, प्रीति, शुभम, अशोक, मुनीता, अरुण, विजय, पारुल, निधि, सौरभ, भोलानाथ, अभिषेक।
गुड 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 गुड। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, इस क्वेश्चन में हमें एक चीज सीखनी है कि इस ईस्ट से पहले जो भी कुछ हुआ वो हमारे लिए बेकार है। पूछो क्यों? क्योंकि इस ईस्ट से पहले कितने भी टर्न लिए गए वो हमारे लिए यूजलेस हैं। क्यों? क्योंकि फाइनली तो वो ईस्ट में जा रहा है और राइट लेफ्ट तो कैंसिल हो गया। तो ईस्ट का राइट क्या होगा? ईस्ट का राइट होगा ईस्ट है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और ईस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? साउथ। बात खत्म। बस एक पर्सन ने नॉर्थ डायरेक्शन में चलना शुरू किया, उसने राइट टर्न लिया, फिर वो ईस्ट डायरेक्शन में चलने लगा, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, फिर वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलने शुरू लगा, फिर उसने 2 बार राइट टर्न लिया। अब व्यक्ति किस डायरेक्शन में जा रहा है? नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग? नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग? हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, इस नॉर्थ ईस्ट से पहले जितने भी टर्न लिए गए उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फाइनली नॉर्थ ईस्ट, दो राइट का मतलब अपोजिट, नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। नॉर्थ का अपोजिट साउथ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। तो साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर। क्योंकि फाइनली तो वो नॉर्थ ईस्ट में चलने लगा, तो इससे पहले जो भी कुछ हुआ उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम जो राइट लेफ्ट कैंसिल करेंगे वो इसके बाद करेंगे। ठीक है दोस्त? हाँ जी। अब तुम आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12। अब जरा क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़ो। कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था? अब ये टाइप 1 कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं है, ये है टाइप 2 कैटेगरी का क्वेश्चन। देखो टाइप 1 कैटेगरी में क्या था कि इनिशियल डायरेक्शन दी गई थी, फाइनल डायरेक्शन पूछी थी। ठीक है। अच्छा, इसमें उल्टा है, इसमें फाइनल डायरेक्शन दी गई है और इनिशियल डायरेक्शन पूछी है। टाइप 2 कैटेगरी में फाइनल डायरेक्शन दी गई है और इनिशियल डायरेक्शन के बारे में पता लगाया है। यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर दूरी चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है। अच्छा, 100 मीटर गया, किस डायरेक्शन में पता नहीं। तो देखो, जब आपको पता ना हो कि व्यक्ति को कहाँ हमें मूव कराना है, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आप लोगों को पता ना हो कि व्यक्ति को हमें किस डायरेक्शन में मूव कराना है, ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से उसको कहीं भी चला सकते हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो मैंने उसको 100 मीटर ऊपर चला दिया, तो 100 मीटर चलने के बाद वो अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। 50 मीटर चलता है और 50 मीटर चलता है। फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अच्छा, फिर से वो दाईं ओर, दायां यानी कि नीचे, और कितना गया? 100 मीटर चलता है। और अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, और अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। ये फिगर बन गया। अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है क्वेश्चन ये है यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा हो। क्वेश्चन ये है यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा हो, यानी कि ये वाली जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को उन्होंने बोला गया है उत्तर दिशा। जबकि ये वाली डायरेक्शन तो ईस्ट है, बट ये ईस्ट नहीं है, अब ये उत्तर दिशा है, क्योंकि जो हमने फिगर बनाया था वो अपनी मर्जी से बनाया था। हमें ये नहीं पता ना कि व्यक्ति नॉर्थ में गया था, लेकिन फिर भी हमने उसको नॉर्थ में चला दिया। ठीक है। तो यानी कि ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन अब कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ये नॉर्थ हो। बट हमने अपनी मर्जी से उसको 100 मीटर सीधा चला दिया, फिर दाईं ओर, फिर दाईं ओर, फिर बाईं ओर। तो अब हमें यह बोला गया है कि व्यक्ति अब उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा हो, तो व्यक्ति ने चलना किस दिशा में शुरू किया था। तो भैया ये वाली दिशा कौन सी थी, ये बताओ। अगर ये वाली दिशा उत्तर है, तो फिर ये वाली दिशा क्या है? तो ये जो पूछी गई दिशा है, ये दी गई दिशा से कितना दूर है? तो बेटा ये उत्तर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। ये जो पूछी गई दिशा है ऊपर वाली, ये दी गई दिशा से, इसको उत्तर दे दिया है, ये दी गई दिशा से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। अब आप लोग जो मेन फिगर है, इस फिगर में देखो, नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन है ना? नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन है? तो भैया ये जो नॉर्थ है, इससे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट। इसका मतलब व्यक्ति ने 100% वेस्ट डायरेक्शन में चलना शुरू किया, तब जाके फाइनली वो नॉर्थ डायरेक्शन में पहुंचेगा। कहने का मतलब है, अगर ये वाली डायरेक्शन वेस्ट है, तभी इस वाली दिशा को हम नॉर्थ दिशा बना सकते हैं। समझे बाबू? लेकिन ये तो है
आम जिंदगी, है ना। और मैं आपको ले चलता हूं मेंटो जिंदगी पर, ठीक है। चलिए, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर भी विदाउट फिगर दे सकते हैं, बिना कोई फिगर बनाए हम इस क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, जरा ध्यान से सुनना। व्यक्ति ने किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया नहीं पता, लेकिन पहले राइट लिया फिर लेफ्ट लिया और वो पहुंच गया नॉर्थ डायरेक्शन में। तो करना कुछ नहीं है, जो टाइप 1 कैटेगरी में किया था वही इसमें करना है, जो टाइप 1 कैटेगरी में किया था वही इसमें करना है। जितने भी राइट और लेफ्ट हैं उसको आपस में काट दो, जितने भी राइट और लेफ्ट है उनको आपस में काट दो। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पर हम उल्टा जा रहे हैं, उल्टा। तो उल्टा जाने की वजह से जो पोजीशन बची है पहले उसको उल्टा करो, तब अपने क्वेश्चन का आंसर दो। अगर लेफ्ट बचा है तो राइट मान के आंसर दो, राइट बचा है तो लेफ्ट मान के आंसर दो, क्योंकि हम जा रहे हैं उल्टा। तो उल्टा जाने की वजह से राइट लेफ्ट को काटने के बाद जो भी बचेगा उसको उल्टा करके आंसर देना होगा। तो राइट बचा है तो लेफ्ट मान के आंसर दो। और नॉर्थ का लेफ्ट क्या होगा, तो भैया नॉर्थ का लेफ्ट होगा नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और नॉर्थ का 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, वेस्ट। तो डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया वेस्ट, बिना फिगर बनाए। तो डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया वेस्ट। लव यू ऑल। आपको भी ढेर सारा प्यार, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। फैंटाबुलस, फैंटास्टिक, कमाल हो गया। अच्छा जी। तो ये क्वेश्चन भी हम विदाउट फिगर के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इस फिगर को समझना बहुत जरूरी था, बेसिक कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो ये है टाइप 2। तो टाइप 1 और टाइप 2 में क्या फर्क है, टाइप 1 में इनिशियल डायरेक्शन से फाइनल डायरेक्शन पूछेगा, टाइप 2 में फाइनल से इनिशियल पूछेगा, फाइनल से इनिशियल पूछेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 किस कैटेगरी का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति किसी दिशा में चल रहा है, पता नहीं किस दिशा में चल रहा है। सबसे पहले वो दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। इसके बाद फिर वो बाईं ओर मुड़ता है, फिर वो दाईं ओर मुड़ता है, फिर इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, और फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, और इसके बाद वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पहुंच जाता है। तो भैया जो भी राइट लेफ्ट है उनको कैंसिल कर दो, राइट लेफ्ट कैंसिल, उल्टा जा रहे हैं। तो जो पोजीशन बची है उसको उल्टा मान के आंसर दो, राइट। और नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होगा, भैया नॉर्थ ईस्ट का राइट होगा, नॉर्थ ईस्ट 90 डिग्री क्लॉकवाइज, नॉर्थ ईस्ट का राइट होगा साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होगा, साउथ ईस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक व्यक्ति 80 मीटर सीधा चलने के बाद 80 मीटर सीधा चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, और व्यक्ति दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पहुंच जाता है। तो राइट लेफ्ट कैंसिल करो, अब उल्टा जा रहे हैं तो जो बचा उसको उल्टा करके आंसर दो। दो लेफ्ट बचे, अब दो लेफ्ट को क्या कर दो, दो राइट। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो दो राइट का मतलब अपोजिट, साउथ का उल्टा नॉर्थ, वेस्ट का उल्टा ईस्ट। तो आंसर आ गया नॉर्थ ईस्ट। भैया दो लेफ्ट बचे हैं, इसको उल्टा कर दो, दो लेफ्ट का मतलब दो राइट, और दो राइट का मतलब अपोजिट, साउथ वेस्ट का उल्टा कर दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक व्यक्ति ने किसी दिशा में चलना प्रारंभ किया, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले वो बाईं ओर मुड़ा, इसके बाद वह निरंतर 4 बार दाईं ओर मुड़ा, 4 बार दाईं ओर मुड़ा, और हर बार 50 मीटर की दूरी तय कर रहा है। यदि अब वह उत्तर दिशा में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो आप लोग जानते हैं कि फोर राइट को तो हम इग्नोर कर सकते हैं। अब उल्टा जा रहा है, लेफ्ट का उल्टा राइट, और नॉर्थ का राइट क्या होगा, नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, नॉर्थ का राइट क्या होगा, ईस्ट, नॉर्थ का राइट क्या होगा, ईस्ट। भाई फोर राइट को तो हम इग्नोर कर सकते हैं, फोर राइट को तो हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फोर राइट का उल्टा होगा फोर लेफ्ट का भी मतलब सेम डायरेक्शन है, इसीलिए। तो नॉर्थ का राइट क्या होगा, ईस्ट होगा। हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, हम लोगों ने किए हैं 15 क्वेश्चन सॉल्व, 15 क्वेश्चन, ठीक है।
और हमने पढ़ा है टाइप 1 और टाइप 2, वो भी विदाउट फिगर, वो भी विदाउट फिगर। लेकिन आप अच्छे से समझ गए ना टाइप 1 और टाइप 2 में पूछा क्या जा रहा है ना। अब इसी चैप्टर को हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। आपसे पढ़ने के बाद रीजनिंग बहुत आसान लगने लगी है सर। चलिए शुक्रिया, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।